हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक के सारा मैप वर्क जो है वो इसमें कवर करेंगे। और जो भी आपका 2021 के अकॉर्डिंग जो आपका रिवाइज सिलेबस है उसको जो है वो हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो आपका चैप्टर 2 का मैप आता है उसमें जो अब आप इसको इजी इसलिए कर देते हैं क्योंकि यही मैप आपको जो है वो एग्जाम में मिलने वाला है। तो इस पे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए वहां पर आइडेंटिफाई करना उन कंट्रीज को जो लार्जेस्ट कंट्रीज हैं इन ईच कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ देयर एरिया की एरिया के टर्म्स में सभी कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से कंट्री जो है वो लार्जेस्ट हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो है वो कॉन्टिनेंट डिस्कस कर लेते हैं कि जिनको भी कॉन्टिनेंट्स का नहीं पता कि कौन से 7 कॉन्टिनेंट्स और कौन से हमारे 4 ओशियंस हैं वो जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो हमारा पूरा पार्ट है ये हमारा आ जाता है नॉर्थ अमेरिका। तो ये हमारे पास हो गया नंबर 1 कॉन्टिनेंट। उसके बाद हमारे पास आता है साउथ अमेरिका जो कि हमारा हो गया 2nd कॉन्टिनेंट। उसके बाद आता है अफ्रीका जो कि हो गया हमारा 3rd। इतना जो पार्ट है ये हमारा आता है यूरोप का, ठीक है, ये हमारा हो गया 4th। एंड ये जो हमारा पूरा पार्ट है ये सारा ये आता है एशिया के अंडर और ये हमारा हो गया 5th। उसके बाद हमारे पास आता है 6th नंबर पर ऑस्ट्रेलिया एंड 7th नंबर पर जो है वो है अंटार्कटिका। तो ये जो एक तरह से अंटार्कटिका जो है 7th हमारा जो कॉन्टिनेंट है ये बिल्कुल इनहेबिटेड नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी हैबिटेट जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो ये तो हमने बात कर ली 7 कॉन्टिनेंट्स की। और अगर हम बात करें अब हमारे 4 मेजर ओशियंस की तो उसमें सबसे पहले जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को टच करते हुए और इधर से सारे एशिया और ऑस्ट्रेलिया की साइड जो है इसको हम बोलते हैं पैसिफिक ओशन। जो 1/3 एरिया जो है वो पूरे ओशनिक जो हमारी बेल्ट है जो ओशियंस है उनका कवर करती है। उसी के साथ जो ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका यूरोप के बीच में जो हमारे पास ये एस शेप जो है वो आता है ये हमारे पास आता है अटलांटिक ओशन। उसके बाद हमारे पास जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नीचे जो है जो उसके सदर्न पार्ट में ये वाला सारा जो पोर्शन है ये हमारा आता है इंडियन ओशन। उसके बाद हमारे पास नॉर्थ पोल के पास आता है आर्कटिक सी या आर्कटिक ओशन बोल सकते हैं या फिर अंटार्कटिका के पास अंटार्कटिका ओशन। तो ये जो हमारे 5 मेजर ओशंस हैं एंड 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, तभी आप सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी लार्जेस्ट कंट्री को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो जब हमारे पास फर्स्ट आता है नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका में हमारे पास इस कॉन्टिनेंट में है कनाडा जो कि एक बहुत ही बड़ा हमारे पास जो है वो कंट्री है। उसके बाद साउथ अमेरिका में हमारे पास आता है ब्राजील जो कि यहाँ पर हमारे पास है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ साउथ अमेरिका। एंड यूरोप में हमारे पास आता है रशिया। तो यहाँ से लेकर ये पूरा जो एरिया है ये रशिया कवर करता है। उसके बाद हमारे पास अफ्रीका में आता है अल्जीरिया और यहाँ पर जो कंट्री है अफ्रीकन कंट्री जो लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ इट्स एरिया ये है अल्जीरिया। और ओशियानी में अगर हम ओशियानी में देखें कि हमारे जो आइलैंड कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया और ये एक कंट्री भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो एक कंट्री भी है तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। तो इस और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। तो फर्स्ट और नेक्स्ट जो हमारे पास एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है उसके बीच में हमारे पास आएगा एरियाज ऑफ सब्सटेंस गैदरिंग की कहाँ पर कौन से रीजन्स है पूरे वर्ल्ड में जहां पर गैदरिंग की जाती है। और गैदरिंग क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज की वीडियोस भी आप जाकर देख सकते हो कि प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं और गैदरिंग क्या होती है। तो गैदरिंग बेसिकली होता है वुड्स एंड अपने जो लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट से या किसी भी से कुछ गैदर करना या कुछ कलेक्ट करना। तो ये मोस्टली उन रीजन्स में होता है जहां पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखने को मिले मैप में तो कनाडा का जो अपर पोर्शन है नदर्न पार्ट है यहाँ पर बहुत ज्यादा कोल्ड है, इसी वजह से या हम इधर साइबेरियन रीजन देखें रशिया के नदर्न पार्ट में तो ये सारे रीजन जो है वो कोल्ड रीजन्स हैं। वैसे ही ब्राजील के अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखें तो यहाँ पर क्या है बहुत ज्यादा ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है जहां पर सर्वाइवल जो है वो बहुत टफ है ड्यू टू हॉट एंड ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो यहाँ पर भी जो है वो गैदरिंग की जाती है। उसी के साथ जो हमारा ये वाला एरिया है जो सहारा के नीचे या यहाँ पर इतना एरिया जो है ये पूरा सहारा के अंडर जो है वो कवर्ड है। तो यहाँ पर भी इस रीजन में हमें जो है वो सब्सिस्टेंस गैदरिंग जो है वो देखने को मिलती है।
नेक्स्ट हमारे पास है एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग। तो नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है, जो नोमैड्स होते हैं वो अपने कैटल्स को लेकर जो है वो विंटर सीजन में माइग्रेट करते हैं टूवर्ड्स द प्लेन एरियाज इन सर्च ऑफ ग्रास, की उनको वहां पर अपने कैटल्स को जो है वो फीड करना होता है। लेकिन जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं विंटर टाइम में स्नो कवर्ड होने की वजह से वहां पर कोई भी ग्रास जो है वो ग्रो नहीं कर पाती, परमाफ्रॉस्ट कंडीशन जो है वो वहां पर मिलती है। इसी वजह से जो क्या नोमैड्स होते हैं वो अपने कैटल्स को लेकर जो प्लेन एरियाज में ट्रेवल करते हैं उनको हम बोलते हैं नोमैडिक हर्डिंग। तो ये भी जो हमें मिलेगी वो भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्लेसेस पे मिलेगी, जैसे ब्राजील में। उसके बाद जितना भी हमारा सहारन डेजर्ट वाला एरिया है, या हमारे बाद जो ये हमारे पास कोंगो रिवर बेसिन वाला जो एरिया है, यहाँ पर भी हमें नोमैडिक हर्डिंग देखने को मिलती है। और जितना भी हमारे यहाँ पर अगर हम देखें जो मुस्लिम स्टेट्स हैं, जो हमारे अरब कंट्रीज हैं यहाँ पर, और हमारे पास ये तिब्बतन प्लेट्यू मंगोलिया तक जो ये सारा पोर्शन है बहुत ज्यादा एक कोल्ड डेजर्ट है, एक कोल्ड प्लेट्यू है। इस वजह से यहाँ पर भी जो है वो नोमैडिक हर्डिंग होती है। और जो हमारा नॉर्थ पार्ट है रशिया का, दैट इज साइबेरियन रीजन, यहाँ पर भी हमें नोमैडिक हर्डिंग देखने को मिलती है। हमारे पास है एरियाज ऑफ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग की। कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग में क्या होता है, हम कैटल्स को जो है वो रियर करते हैं। लाइफ स्टॉक जो है मतलब एक कैटल हो गए, पिग्स हो गए, ये सारे जो हमारे एनिमल्स हैं उनको हम कमर्शियल पर्पस के लिए जो है वो पालते हैं और उनके वहां पर उसी हिसाब से उनके लिए क्रॉप्स जो है वो ग्रो करते हैं। जैसे जो हमारे पास मेज होता है, या फिर हम बोले कि हमारे पास होते हैं, ये सारे इन्हीं रीजन्स में जो है वो कल्टीवेट किए जाते हैं। तो इसमें हमारे पास रीजन्स आ जाएंगे नॉर्थ अमेरिकन रीजन, और उसके बाद पूरी एक बेल्ट जो है वो हमें साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगी। और वैसे ही कुछ एक हमारे अरब कंट्रीज एंड जो इसको हम बोले तो वेस्टर्न एशिया, वेस्ट एशिया के जितने पार्ट्स हैं वहां पर भी हमें जो है वो लाइफ स्टॉक रियरिंग देखने को मिलती है। और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा जो अगर हम देखेंगे कॉन्टिनेंट का एरिया जो कवर करता है वो है कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग। और वैसे ही जो कालाहारी डेजर्ट वाला एरिया है, जो हमारा सदर्न मोस्ट जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, वहां पर भी हमें कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग जो है वो देखने को मिलती है। हमारे पास आते हैं एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की, जहां पर ग्रेन जो है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव लेवल पर ग्रो किए जाते हैं फॉर कमर्शियल पर्पस, इनको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया जाता है। वैसे ही हमारे पास इस रीजन में आ जाएंगे प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका और पंपास इन साउथ अमेरिका, वेल्स इन अफ्रीका। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो कैंटरबरी जो प्लेन्स हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया में, तो ये साउथ ईस्टर्न जो पार्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया का, वहां पर हमें जो प्लेन्स है वहां देखने को मिलता है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। और वैसे ही स्टेपीज, तो अगर इसको ध्यान से देखोगे ये प्रेरीज, पंपाज, स्टेपीज एंड वेल्ट्स जो है ये हमारे ग्रासलैंड्स हैं, जहां पर हमें ग्रेन फार्मिंग जो है वो एक्सटेंसिव लेवल पर देखने को मिलती है। ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, जिनको नहीं पता वो जाकर वीडियो देख सकते हैं, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन और इन द आई बटन। तो ग्रासलैंड्स ही जो है हमारे मोस्टली एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में हमें देखने को मिलते हैं। फार्मिंग का लास्ट जो हमारे पास मैप आता है वो है मिक्स्ड फार्मिंग का। और मिक्स्ड फार्मिंग में हमारे पास कौन से रीजन्स आएंगे, नॉर्थ अमेरिका के मिडल जो एरिया है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, जब हम एक से ज्यादा क्रॉप जो है वो थ्रू आउट द ईयर ग्रो कर सकते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में ये वाला जो हमारे पास रीजन है, यहाँ पर हमारे पास 5 ग्रेट लेक्स आती हैं जो यहाँ के इरिगेशन फैसिलिटीज को जो है इनहेंस करती हैं। उसी के साथ जो साउथ अमेरिकन रीजन है, यहाँ पर भी हमें साउथ ईस्टर्न रीजन में जो है वो मिक्स्ड फार्मिंग देखने को मिलती है। यूरोप कॉन्टिनेंट में देखें और एशिया में देखें तो यहाँ पर भी जो हमें नदर्न पार्ट में है वो मिक्स्ड फार्मिंग देखने को मिलती है। एंड सदर्न मोस्ट मिक्स्ड फार्मिंग जो होगी वो अफ्रीका में भी हमें देखने को मिलेगी। लास्ट हमारे पास आता है मेगा सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। तो टोक्यो, दिल्ली, शंघाई, मुंबई एंड साओ पोलो जो है वो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। जो रिवाइज्ड सिलेबस आया है 2021 का, उसके बीच में आपके पास यही सिटीज जो है वो मेंशन की गई हैं। लेकिन हम 2-4 और भी जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो टोक्यो है वो हमारा आता है जापान में। दिल्ली एंड मुंबई जो है मेगा सिटीज वो हमारे हैं इंडिया में। शंघाई एंड बीजिंग जो है वो हमारे पास आ जाएंगे चाइना में, जो कि बहुत ज्यादा फेमस सिटीज हैं एंड बहुत बड़ी मेगा सिटीज हैं। उसके बाद अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वहां की फेमस हमारे पास मेगा सिटीज हैं मेक्सिको सिटीज, लॉस एंजलिस, चिकागो, न्यूयॉर्क एंड मियामी। और वैसे ही साउथ अमेरिका में हमारे पास एक और आता है ब्यूनो एरिज। और उसके बाद हमारे पास अगर हम यूरोप रीजन में देखें कि यूरोप कॉन्टिनेंट में कौन कौन से फेमस हैं
मेगा सिटीज, वो हमारे पास है लंदन एंड पेरिस। और लंदन में क्या है हमारे पास, हमारी 82 डिग्रीज एंड 30 मिनट जो हमारी मेरिडियन, जो प्राइम मेरिडियन है वो भी जो है वो क्रॉस करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे।